सीताकांत महापात्र के द्वारा लिखा गया है कविता समुद्र। कविता का नाम है क्या? समुद्र। तो चलिए इनके जीवनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सीताकांत महापात्र जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, बस थोड़ा सा जानेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद आप लोग चाहे तो अध्ययन आगे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सीताकांत महापात्र का जन्म 17 सितंबर कब हुआ था? 17 सितंबर 1937 ईस्वी को उड़ीसा में हुआ। 1957 ईस्वी में उत्कल विश्वविद्यालय में इन्होंने बीए किया, उत्कल विश्वविद्यालय से बीए किया। एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1959 ईस्वी में राजनीतिक विज्ञान विषय से एमए किए थे। सीताकांत महापात्र एक जाने माने उड़िया कवि और आलोचक हैं जिन्होंने उड़िया परंपरा के आचार विचार को बखूबी चित्रित किया है। उड़िया कवि थे, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा निम्नलिखित में कौन उड़िया कवि थे? तो सीताकांत महापात्र। उनके जीवन के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कविता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस कविता में क्या है और क्या लिखा गया। ठीक है, ये पंक्ति देखिए, तो इनमें कवि लिखते हैं, कहते हैं कि समुद्र जो कविता है, समुद्र का चरित्र प्रकट किया गया है इसमें। समुद्र यहाँ का समाज, यहाँ समाज का प्रतीक भी कहा जा सकता है। समुद्र जो प्रकृति का एक प्रमुख हिस्सा है, मनुष्य को सब कुछ देना चाहता है क्योंकि वह अक्षय है, अमर है और मनुष्य की उपभोक्तावादी प्रकृति को जानता है। यह कविता आज की उपभोक्तावादी संस्कृति की तीखी आलोचना करता है। आलोचक कवि थे ये। चलिए इनका जो चैप्टर है समुद्र, उसमें आ गए हैं, समुद्र में नहीं आए हैं, चैप्टर में आए। चलिए तो स्टेंजा वाइज करके अध्ययन करते हैं। तो पहले कहते हैं कवि, समुद्र का कुछ भी नहीं होता, समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, जो भी ले जाना हो ले जाओ, जितना चाहो ले जाओ, फिर भी रहेगी बची देने की अभिलाषा। मतलब समुद्र के चरित्र के पर प्रकाश डालते हुए कवि कहते हैं कि मनुष्य समुद्र से कितना भी लेता है उसमें कोई कमी नहीं आती क्योंकि वह अक्षय है। वह मनुष्य की असीम आकांक्षा इच्छा की ओर इंगित करते हुए कहता है कि मेरे द्वारा सब कुछ देने के बावजूद तुम्हें तृप्ति नहीं, शांति नहीं मिलेगी। मनुष्य की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति को उजागर करते हुए कवि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे है, क्या चाहते हो ले जाना घोंघे, क्या बनाओगे ले जाकर कमीज के बटन, नारा काटने के औजार, टेबल पर यादगार, किंतु मेरी रेत पर जिस तरह दिखते हैं उस तरह कभी नहीं दिखेंगे। मतलब कवि कहते हैं कि जो मनुष्य जो है अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, स्वार्थ को पूरा करने के लिए सारे प्राकृतिक सौंदर्य को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए समुद्र मनुष्य को कहता है कि तुम अपने यादगार के लिए अथवा अपने निजी उपयोग के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करते हो उसका वास्तविक सौंदर्य नष्ट हो जाता है। देखिए जैसे कि घोंघा का एग्जाम्पल दिया गया, कितना भी डिजाइन बना ले लेकिन समुद्र के किनारे जो इनका सौंदर्य है वो डिजाइन में आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, आगे देखिए आगे कवि क्या कहते हैं। आगे कवि कहते हैं, यह खेल कूद में मस्त केकरे, केकरे समुद्र के किनारे जो खेल कूद में रहते हैं, ये खेल कूद में मस्त केकरे यदि धर भी लिया उन्हें तो उनकी आवश्यकता अनुसार नन्हे नन्हे स्वहर्ष गड्ढों के लिए भला इतनी पृथ्वी पाओगे कहाँ। मतलब इतना जो गड्ढा जो रहता है समुद्र के किनारे, तो इतने गड्ढा जो है, इतने जो छिद्र है कहाँ पाओगे। या चाहते हो फोटो, वह तो चाहे कितना जितना खींच लो, तुम्हारी टीवी के बगल में सोता रहूँगा छोटे से फ्रेम में बंधा, गर्जन तर्जन मेरा नाच गीत कुछ भी नहीं होगा। कवि कहते हैं कि खेल कूद में मस्त केकरों को यदि पकड़ लेता है कोई तो उनकी आवश्यकता अनुसार नन्हे नन्हे हजारों गड्ढे बनाने के लिए समुद्र के किनारे के अतिरिक्त कोई विस्तृत क्षेत्र कहाँ उपलब्ध हो सकता है। मतलब आनंद प्राप्ति के लिए समाज से बढ़कर कोई दूसरा क्षेत्र है ही नहीं। समझ गए। कवि कहते हैं वास्तविक सौंदर्य जो है, यहाँ पर क्या कहा, या चाहते हो फोटो, मतलब वास्तविक सौंदर्य जो है उसका अनुभव करते हुए प्रकृति के मूल रूप में ही निहित होता है। अब जो चीज़ जहाँ है वो वही सौंदर्य में, जैसे कि फोटो या तस्वीर में नहीं, क्योंकि इसमें समुद्र में उठती लहर तथा गर्जन का दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। बताइए समुद्र का हम फोटो तो खींच लेंगे, उतना सुंदर नहीं दिखेगा क्योंकि समुद्र जो है, जहाँ पर समुद्र है पानी की लहरें वहीं ना उठेगी। तो वही कवि कहते हैं कि मेरा सौंदर्य, मेरी लहरें जो है उसकी आवाज़ आपके फोटो में नहीं आएगी। चलिए आगे देखिए, आगे कवि कहते हैं, जो ले जाना हो ले जाओ। ठीक है, जो ले जाना हो ले जाओ जी भर, कुछ भी खत्म नहीं होगा मेरा, चिर
त्रिसित सूर्य लगातार पीटे जा रहे हैं मेरी ही छाती से, फिर भी तो मैं नहीं सूखा। समुद्र मनुष्य से कहता है कि तुम जितना चाहो जी भर के ले जाओ, क्योंकि वह अक्षय है। सूर्य की प्रचंड किरणें, सूरज का देखते हैं कितना तापमान रहता है, जल को सुखा नहीं पाती। वह खेद भरो शब्दों में कहते हैं कि और जो दे जाओगे दे जाओ खुशी खुशी, पर दोगे भी क्या। सही कहते हैं कि मनुष्य से तुम दे जाओगे तो क्या दोगे, सिवा अस्थिर पद चिन्हों के, 1-2 दिन की रिहायश के बाद सिवा आतुर वापसी के। मतलब कहते हैं कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने मनुष्य अपने पद चिन्ह के सिवा दे भी क्या सकता है। अब मनुष्य की प्रकृति के प्रति कोई खास लगाव नहीं होता, मतलब प्रकृति के प्रति वह तो अपने स्वार्थ की प्राप्त मतलब स्वास्थ्य की भूति हाथ ही वापस लौटने के लिए व्याग्र होता है। अब जैसे समुद्र के किनारे कोई जाता है किसी काम से तो स्वार्थ के प्रति ही जाता है। अतः कवि के कहने का मतलब यह है कि समाज समुद्र के समान अक्षय होता है। समाज उसे हर कुछ देने को व्यग्र रहता है, किंतु स्वार्थी मानव अपनी अभिलाषा की पूर्ति होते ही समाज से अलग हो जाते हैं। आगे देखिए, आगे है उन पद चिन्हों को लीप पोंछ कर मिटाना ही तो है काम मेरा, तुम्हारी आतुर वापसी को अपने स्वभाव सुलभ अस्थिर आलोड़न में मिला लेना ही तो है काम मेरा। मतलब कभी उन उपभोक्तावादी लोगों को संदेश देता है कि कवि का काम तो सामाजिक बुराई को उजागर कर उसे दूर करना होता है। कवि की इच्छा रहती है कि भटके हुए लोग सहजतापूर्वक स्वस्थ सामाजिक परंपरा से जुड़ जाए, और कवि का काम भी तो टूटे हुए समाज को संगठित करना होता है ताकि आदर्श समाज कायम रहे, और ये सबका काम रहना चाहिए समाज को जोड़ कर रखने का। ठीक है, तो हमने जाना इसका भावार्थ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्रश्नोत्तर आप अगले वीडियो में अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो हम जरूर बनाएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।